हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब पहला है कि अवर एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। अगर हम अर्थ सरफेस से स्टार्ट करते हैं उसको तो भी वो 5 लेयर्स में डिवाइडेड। पहली जो लेयर है, अगर अर्थ सरफेस से हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो पहली जो लेयर है उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, जिसकी एवरेज हाइट 13 किलोमीटर है। और यहाँ पर हम लोग ब्रीथ लेते हैं, यानी यहाँ पर मोस्ट ऑफ द लोग रहते हैं। जो भी वाइस्फीयर की चीज़ें वो यहाँ मिलेंगी। एंड ऑलमोस्ट वेदर जो भी वेदर का चेंज होना होता है या फिर जितना भी आंधी तूफान जो कुछ भी आता है वो इसी लेयर में आता है। जैसे रेनफॉल है, फॉग है, हेलस्टॉर्म है, ये सारे जो चीज़ें हैं वो सब किस में होंगी, इसी लेयर में होती हैं, जो कि इसका नाम है ट्रोपोस्फेयर। सेकेंड लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर के लगभग है। और ये ऑलमोस्ट जो बादल वगैरह होते हैं उनसे बिल्कुल फ्री रहती है और यहाँ पर कोई भी वेदर कंडीशन में चेंज नहीं होता। बहुत ही शांत मतलब लेयर है यहाँ पर, और ये बहुत ही आइडल जगह है, यानी कि बहुत यहाँ पर जो है एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मौसम में बदलाव नहीं होता है। तो ये उसके लिए बहुत अच्छी लेयर मानी जाती है। और इसी में ओजोन लेयर होती है, ओजोन गैस की, जो हमें सन की हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करती है। थर्ड लेयर होती है आपकी मेसोस्फियर, जो जिसकी ऊंचाई ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर होती है। और यहाँ पर इस लेयर में मीटियोराइट्स दिखाई देते हैं, जो कि इस लेयर में आते ही क्या हो जाते हैं, जलने लग जाते हैं। फोर्थ लेयर है थर्मोस्फेयर, और इसकी ऊंचाई लगभग 80 से 400 किलोमीटर होगी। थर्मोस्फेयर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है बहुत तेज़ी से, है ना। जैसे ही हाइट बढ़ती जाती है वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। एंड आयनोस्फेयर भी इसी का एक पार्ट है, इसी लेयर में ही एक लेयर है, इसको हम आयनोस्फेयर बोलते हैं। और दिस लेयर हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन, यानी कि जो भी रेडियो ट्रांसमिशन होता है, जैसे कि जो तरंगें होती हैं उनका जो रिफ्लेक्शन होता है वो इसी लेयर में होता है। एंड जो रेडियो वेव क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं अर्थ की तरफ, लौट करके चली जाती हैं, वो इसी लेयर में होता है, किसमें, आयनोस्फेयर में। यानी कि जो रेडियो की वेव्स होती हैं वो वापस से लौट के अर्थ की तरफ आ जाती हैं, ठीक है। और इसी लेयर की वजह से क्या होता है कि सारी जो मोबाइल और जो भी चीज़ें चल रही हैं, टीवी, ये वो जितना भी आईटी का काम है वो सब इसी की वजह से होता है। एंड दिस अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमोसफेयर इज एक्सोस्फेयर। सबसे लास्ट वाली कौन सी, एक्सोस्फेयर, जो बहुत ही थिन लेयर है और लाइट गैसेस जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन इसमें मिलती है। मतलब वेदर एंड कंडीशन, वेदर इज़ आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमोसफेयर। क्या होता है कि अगर हम देखें वेदर तो कभी भी चेंज हो जाता है। मौसम तो ऐसा ही होता है कि कभी बारिश तो कभी नॉर्मल है तो कभी बहुत ज़्यादा धूप है। तो अगर देखें तो आवर टू आवर डे टू डे इसकी कंडीशन एटमॉस्फेयर में चेंज होती रहती है ना। और वो हर दिन चेंज हो सकता है, आज हो सकता है बारिश हो और कल ना हो। एंड द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ऑफ अ लॉन्गर पीरियड टाइम रिप्रेजेंट द क्लाइमेट ऑफ प्लेस। और अगर यही जो वेदर कंडीशंस हैं, जैसे कि मान लो गर्मी है ना, हॉटनेस है, तो अगर कहीं किसी जगह पर बहुत लंबे टाइम के लिए गर्मी रहती है तो वहाँ की जो जलवायु वो कैसी हो जाएगी, क्लाइमेट गर्म हो जाएगी। और जहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन ठंडी हो जाएगी। तो जो वेदर कंडीशन बहुत लंबे टाइम तक रहती हैं तो उसकी वजह से उसको क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। अच्छा, टेम्परेचर, टेम्परेचर द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर इज़ कॉल्ड टेम्परेचर। यानी जो एयर होती है उसकी हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री को अगर हम देखें तो टेम्परेचर बोलते हैं। एंड द टेम्परेचर ऑफ एटमोसफियर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो सीजन टू सीजन। जो टेम्परेचर होता है वो केवल रात और दिन में ही चेंज नहीं होता, बल्कि सीज़न से सीज़न में भी चेंज होता रहता है। यानी अगर हम देखें तो गर्मी में वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, और अगर ठंड में देखें तो टेम्परेचर बहुत कम रहता है। एन इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज़ इंसोलेशन। यानी जो सौर विकिरण जिसको हिंदी में बोलेंगे, तो जो सूरज की तरफ से जो विकिरण होता है, यानी उसकी जो रोशनी आती है, उसकी जो गर्मी होती है, हीटनेस होती है, उस पर डिपेंड करता है कि टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। इंसोलेशन इज़ द इनकमिंग सोलर एनर्जी
इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ, यानी कि वही एनर्जी है जो अर्थ पर आती है सूर्य की तरफ से। द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। जैसे कि मान लो कि ये ग्लोब है और ये जो होते हैं वो पोल होते हैं, जैसे यहाँ पर साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो जो और ये इक्वेटर है, जो बीच वाली मिडिल वाली लाइन होती है इसको हम इक्वेटर बोलते हैं। तो जो सन की रेज़ होती हैं, या फिर अगर कह लो जो सोलर इंसुलेशन होता है, वो इक्वेटर से पोल की तरफ घटता चला जाता है, यानी इसकी तरफ ऊपर, इसकी तरफ ऊपर घटता हुआ जाता है। यहाँ पर जो सूरज की किरणें हैं उसका जो ताप है, एक तरीके से कहा जाए, वो बहुत कम पहुँच पाता है। एंड द टेम्परेचर इन सिटीज़ इज़ मच हाइयर देन द विलेजेस। भाई जो टेम्परेचर है वो गांव की अपेक्षा शहरों में ज़्यादा होता है ना। क्योंकि क्या उसका रीज़न क्या होता है, द कॉन्क्रीट एंड द मेटल्स इन बिल्डिंग्स एंड द asphalt of roads get heated up during the day। उसका रीज़न यही है कि गांव में इतने बहुत ज़्यादा रोड या बिल्डिंग डेवलप्ड नहीं होते हैं, शहरों में बहुत ज़्यादा बिल्डिंग और रोड वगैरह डेवलप्ड हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, कंक्रीट के बने होते हैं, तो टेम्परेचर की वजह से वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और उसकी वजह से भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। अच्छा, एयर प्रेशर को हम लोग ना नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।